खास कार्यक्रम कल आज और कल में मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। दोस्तों, भगवान श्री गणेश को हिंदू धर्म के अनुसार समस्त देवताओं में सबसे पूजनीय माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार किसी भी मंगल कार्य को करने से पहले इनकी पूजा का विधान है। हाथी जैसा सिर होने के कारण इन्हें गजानन के रूप में जाना जाता है और गणों के स्वामी होने के कारण इन्हें गणपति के रूप में भी जाना जाता है। लेकिन आपको क्या पता है कि कई ऐसे और नाम हैं जिनके रूप में भगवान गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। आज हम आपको बताएंगे श्री गणेश द्वादश नामावली के बारे में। जी हां, उन 12 नामों के बारे में हम आपको बताएंगे जिसका कनेक्शन किसी न किसी एक राशि से जरूर होगा और इन सभी नामों के जाप से आपके जीवन की समस्त समस्याएं दूर होगी। हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने आचार्य संतोष संतोषी जी। चलिए स्वागत करते हैं उनका और जानते हैं कि आज उन 12 नामों के बारे में क्या कुछ विशेष जानकारी देंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री राधे मित्रों। आचार्य जी, गणपति बाबा को कुछ नामों से हम भी जानते हैं, लेकिन आज अपने दर्शकों को बताएंगे उन 12 नामों के बारे में जिनके जाप से हमारे जीवन की समस्त समस्याएं दूर होगी। तो क्या कुछ विशेष? बिल्कुल, देखिए, द्वादश नामावली, नामों की अवली माने पंक्ति कहा जाता है। 12 राशियां हैं, नाम भी 12 चुना गया है। किस राशि के हिस्से में कौन सा नाम आ रहा है और उस राशि वाले के जीवन में उस नाम के आ जाने से क्या बदलाव आ सकता है, जीवन में परिवर्तन किस प्रकार से होगा। और सबसे बड़ी बात कि आपके हिस्से में जब भगवान श्री गणेश का नाम आ गया है तो उस नाम को किस तरह से लिख करके अपने पास रखा जाए जिससे हमारे जीवन के हर क्षण, हर सेकंड खुशगवार गुजरे, प्रसन्नता पूर्वक गुजरे, विवेक के साथ गुजरे और सबसे बड़ी बात, शुभता से कभी आप दूर ना होने पाए, अशुभता आपके करीब ना आने पाए। शुभ का प्रतीक ही भगवान श्री गणेश है। इनको शुभ कहा गया है, लक्ष्मी मां को लाभ कहा गया है। तो भगवान श्री गणेश अपने मस्तिष्क, अपनी कुशाग्र बुद्धि के निमित्त जाने जाते हैं। इसीलिए प्रत्येक कार्यों की शुभता के निमित्त सबसे पहले इन्हीं की पूजा की जाती है। आप विवेकशील बने। एक नाम आपके हिस्से में कैसे लिखना है, किस तरह से लिखना है, कब रखना है, जपना कब है, हर राशि वालों की कहानी आज हम बताएंगे। और अगर यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए तो आज का किचन पिटारा लेना ना भूलिएगा। यात्रा के दौरान आपके स्वास्थ्य में कोई समस्या नहीं आएगी। एक खास सामग्री आपकी रसोई में विद्यमान है, उस सामग्री का प्रयोग हम कराएंगे आज। बिल्कुल, किचन पिटारे के साथ साथ आपको बताएंगे लकी अक्षर के बारे में। जी हाँ, ये है लकी अक्षर जिसके प्रयोग मात्र से आपके सभी काम होंगे सफल। कुछ ही मिनटों में आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं रक्षा कवच के बारे में। जी हाँ, वो कवच जिसके जरिए आप पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। अपने घर से जब भी आप बाहर निकले तो क्या कुछ उपाय आप कीजिएगा, देखिए। और आज सोमवार का दिन है। कोई एक खास कुंडली विजेता भी बन चुका होगा। कुंडली हमारे पास उपलब्ध है, जल्द ही उनको कॉल लगाया जाएगा, बात भी करेंगे और कुंडली उन तक पहुंचाई जाएगी। पहले रक्षा कवच आज के दिन दर्पण पर पानी छिड़किए और अपना चेहरा देखते हुए उसमें फिर आप घर से प्रस्थान करिए। आज का रक्षा कवच है। सुरक्षित रहेंगे, सही सलामत घर वापसी करेंगे, शुभता प्राप्त करेंगे। और कल के दिन दही और हल्दी, इन दोनों को मिलाकर अपने बाएं बाजू में, उल्टे बाजू में तिलक करना है। अनामिका उंगली से कर लीजिएगा। यहां पर तिलक करते हुए फिर अपने घर से आप निकल जाइए। पूरी तरह से कल की भी सुरक्षा की गारंटी मिल जाएगी। बिल्कुल, तो चलिए, आपने पूरी तरीके से अपने आप को सुरक्षित रख लिया। अब सुरक्षित रहने के बाद आप चाहते होंगे कि सभी कामों में आपको सफलता भी मिले, तो उसके लिए क्या कुछ सक्सेस की हम लेकर आए हैं वो देखिए। एक ऐसी चाबी जो आपकी असफलता को दूर कर देती है, आपको सफल बनाती है, उसे ही कहते हैं हम मिशन सक्सेस। 3 काली मिर्च सर से 3 बार उल्टी दिशा में वारिए, ये आज का है। और फिर फेंकते हुए घर से प्रस्थान करिएगा। किसी भी कार्य के निमित्त घर से निकल रहे हैं, अब देखिए आप चमत्कार, इसका मजा आ जाएगा आपको। और कल के निमित्त घर से निकलते हुए अंगूठे से अपने मस्तक को स्पर्श करके ओम संग का, सा के ऊपर बिंदी, ओम संग का 8 बार जाप करते हुए फिर आप घर से निकलिएगा। निश्चित रूप से आप पूरी तरह से अपने हर मिशन में सफलता जरूर प्राप्त करेंगे। बिल्कुल।
तो आज का और कल का ये था मिशन सक्सेस। कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़ गए हैं अपने सवालों के साथ। पहली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है अपूर्वा दिल्ली से। अपूर्वा, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। जी नमस्कार। राधे राधे आचार्य जी। जय जय श्री राधे। जी आचार्य जी, मैं अपने भतीजे के लिए पूछना चाह रही हूँ। हाँ, और हमारे सेट बॉक्स में से चला गया, मैं आपको फोन पर से सुन सकती हूँ। मैंने 3 सेटअप बॉक्स बदल दिया, हर सेटअप बॉक्स पे चला जा रहा है, मैं सिर्फ आपको फोन पे सुन सकती हूँ। चलिए, आपका स्नेह रहेगा, जल्दी ही हर सेट बॉक्स में फिर से दिखने लग जाएगा, परेशान मत होइए, धैर्य रखें। बताएं डेट ऑफ बर्थ। भतीजे की डेट ऑफ है 7 जुलाई 2003। जी। समय है रात के 11:40 से 50 के बीच का, डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव। जी जी, पूछिए अपना सवाल अपूर्वा जी। आचार्य जी, इसकी पैदाइश के 1 महीने बाद में इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी। 7 अगस्त को इसकी मम्मी की डेथ हो गई थी, 7 जुलाई को ये पैदा हुआ था। जी। तो किसी ने ये बता रखा है कि इसके टच में जो भी लेडीज रहेंगी, जैसे इसकी दादी बहन, उसको भी कष्ट मिलेगा। कैसा इसका भविष्य रहेगा, आगे कैसा ये रहेगा, इसके लिए पूछना चाह रही हूँ। जी अपूर्वा जी, देखिए कुंडली इसकी मजबूत है, दो राय नहीं कि मातृ सुख की हानि थी इसमें और मातृ सुख की हानि हुई इनको। यहाँ पर मातृ सुख छीनने वाले 2 ग्रह हैं, बृहस्पति और राहु, जो चौथे भाव के दोनों तरफ बैठे हुए हैं। यद्यपि चंद्रमा की स्थिति मजबूत है, केंद्र में बैठा हुआ चंद्रमा 7वें भाव में बच्चे के लिए हानि देता है, लेकिन माँ के निमित्त हानि दिया, थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा, लेकिन बृहस्पति राहु के द्वारा ये संकेत मिल रहा है। अब किसी का यह कहना कि इनके संपर्क में कोई महिला अगर रहेगी तो उसको भी कष्ट है, इसको हम पूरी तरह से खारिज करते हैं। ऐसा कोई संकेत जन्मांक में नहीं है। चौथे घर में स्वग्रही बुध बैठा है, भद्र नामक योग बना रहा, उच्च का बृहस्पति है। निश्चिंत रहिए, बच्चा जन्मांक से मजबूत है, आगे बढ़ेगा, बहुत अच्छे से रहेगा ये। और जो भी इसको पालता है, ऐसा कहीं से दोष नहीं कि उसकी आय को संकट मिलेगा। बच्चे के हाथों से शिवलिंग पर कुछ अभिषेक करवाती रहिएगा, जल से, दूध से, बस इतना एक उपाय करवाएं। सात्विक आहार ग्रहण करें, जो बच्चे के संपर्क में रहे, लाभ दिखता रहेगा। बिल्कुल। तो चलिए अपूर्वा जी, ये छोटा सा उपाय कीजिए इस लड़के के लिए। अब जान लेते हैं 3 राशियों के जातकों को कौन सा गणपति बाबा के नाम का जाप करना चाहिए, जिसके जरिए उनके जीवन की कुछ समस्याएं हल हो जाए। आचार्य जी, मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों को गणपति बाप्पा के कौन से नाम का जाप करना चाहिए? देखिए, मेष से शुरुआत हम शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला नाम जो मेष वालों के लिए जपनीय रहेगा और कैसे जपना यह भी जानना है, वह है वक्रतुंड। यह है शुभारंभ, गणेश द्वादश नामावली का पहला जो विशेष नाम है वक्रतुंड। पीपल के पत्ते पर हल्दी से लिखना है और अपने पास किसी भी विशेष कार्य से पहले रख लेना है। कुछ भी खास हो रहा हो, मेष राशि का बच्चा है आपका, एडमिशन के लिए जा रहे हैं, भय लग रहा है, रख लीजिए, क्या दिक्कत है। जब ये सूख जाए, पत्ता जब सूख जाए, तो गणपति मंदिर में इसको अर्पित कर दीजिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वालों के लिए आपके हिस्से में जो नाम आया है वह द्वादश नामावली से लिया हुआ द्वितीय नाम एक दंत। वृषभ वालों के लिए जो जपनीय नाम है वह है एक दंत। उपाय कैसे करना है? चीनी और सिंदूर घोलकर किसी भी कागज पर कहीं पर भी इसे लिख लीजिए और फिर सुबह शाम अपने सुविधा के अनुसार इसका जाप करिए। चीनी और सिंदूर घोलकर लिख लें, अपने पास रखें और सुबह शाम इसका जाप करिए। एक दंत नाम आपके लिए अमोघ रामबाण बनेगा, महाशुभ रहेगा। नंबर 3 पे आता है मिथुन राशि और मिथुन राशि वालों के लिए जो नाम है कृष्ण पिगाक्ष। ये नाम आया कृष्ण पिगाक्ष। लिखना कैसे है? अशोक के पत्ते पर सिंदूर से लिखना है और पत्ता अपने पास रख लेना है। जब यह पत्ता सूख जाए तो सूखने के बाद इसे आप पुनः बदल दीजिए। पुराने पत्ते को कहीं वृक्ष की आदि के नीचे ही अर्पित कर दीजिएगा और नया बना लीजिएगा। प्रत्येक राशि वालों के लिए अलग ढंग से नाम को लिख करके जपने की विधि आज हम बता रहे हैं। आप बस इसको आजमा लीजिएगा। कोई विशेष कार्य आज भी आप हो सकता है करने जा रहे हो, उससे पहले अगर आप इसको कर लेते हैं तो काम के पूर्ण होने की गारंटी बढ़ जाएगी।
बिल्कुल, तो गणपति बप्पा के 3 नाम 3 राशियों के बता दिए हमने आपको, जिसके जाप से आपको मनचाहा मुकाम जरूर मिलेगा। चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, अनूप जी जुड़ गए हैं जौनपुर से। अनूप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैम। जी नमस्कार आचार्य जी। जय श्री राधे भैया, आशीर्वाद। जी मैं अपने बारे में पूछना है आचार्य जी। बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 1990। हाँ। और समय है रात के 10:30 से 11 के बीच में है। जन्म स्थान बताइए। जन्म स्थान है गोपाल नगर, जौनपुर में ही। डिस्ट्रिक्ट है ये नॉर्थ 24 परगना, वेस्ट बंगाल। अच्छा जी, पूछिए अपना सवाल अनूप जी। जी आचार्य जी, मैं 4-5 साल से MBBS की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे अभी तक सफलता नहीं प्राप्त हुई है। तो मैं इस बार भी मैं अप्लाई किया हूँ फॉर्म MBBS के लिए, मेन एग्जाम है, तो क्या मैं इस बार क्वालिफाई कर पाऊंगा? और नहीं तो मुझे किस कैरियर में आगे जाना चाहिए और मेरा भविष्य कैसा रहेगा? जी देखिए, मेडिकल क्षेत्र तो आपके लिए बेस्ट है, इसमें दो राय नहीं, लेकिन सूर्य के साथ बुध बैठ गया। वैसी स्थिति में आप MR का कर सकते हैं। जब मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, दवाइयों का जो विस्तारण करते हैं, वह कोर्स आप करें तो शायद आप पहली बार में सिलेक्ट हो जाएं और बहुत आगे बढ़ जाएंगे आप। बुध शुक्र की उपस्थिति एक साथ चतुर्थ भाव को बहुत मजबूत बना रही है, जहां पर सूर्य बैठे हैं दवाओं के कारक के रूप में, और तीनों ग्रह मिलकर दशम भाव को बहुत मजबूती दे रहे हैं। शुभकामनाएं हमारी है, आपका जीवन अच्छा रहेगा भैया। लेकिन चंद्रमा राहु का ग्रहण योग है, तो मानसिक रूप से आप हमेशा परेशान रहेंगे। थोड़ा सा मेडिटेशन करिए और दुखों को सहने के लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड करिए, लाभ दिखेगा। बिल्कुल, तो चलिए अनूप जी, ये छोटा सा उपाय है आपके लिए। और फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें कि आज दोपहर 2:30 बजे के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कई बार ऐसा होता है कि बिना सोचे समझे हम कुछ भी बोल देते हैं जो कि सामने वालों को अच्छा नहीं लगता है, पश्चाताप होता है, लेकिन कैसे अपनी वाणी पर कंट्रोल किया जाए, वो खास उपाय हम आपको बताएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं। Just live and let me live my own life. आपका साधारण टैंक में लगातार प्रॉब्लम, तो प्लम्बर के साथ ऐसा करीबी रिश्ता जुड़ेगा ही। ले आइए सिंटेक्स का ट्रिपल लेयर्ड वाटर स्टोरेज सॉल्यूशन। सिंटेक्स, वी मेक सेंस। खबरों को देखने का हर किसी का अपना नजरिया होता है। मैं तो सिर्फ सवाल उठाता हूं, आपके सवाल आपकी आवाज बनकर। लाइव इंडिया, खबर हमारी, फैसला आपका। श्री गणेशाय नमः। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज हम बात कर रहे हैं श्री गणेश द्वादश नामावली के बारे में। जी हां, गणपति के उन 12 नामों के बारे में पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जिनके जाप से आपकी समस्याओं का निवारण होगा। 3 राशियों के जातकों को हम बता चुके हैं कि गणपति बप्पा के कौन से नाम का जाप करना है, और कुछ ही देर में आपको भाग्यशाली कुंडली विजेता के बारे में भी बताएंगे। जी हां,
पिछले हफ्ते जो सवाल हमने पूछा था उसका विजेता कौन है, किसने ये इनाम हासिल किया है, कुछ ही मिनटों में हम आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल आचार्य जी से जान लेते हैं कि कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों को गणपति बप्पा के कौन से नाम का जाप करना चाहिए। आचार्य जी, कर्क राशि, कालपुरुष की कुंडली से चौथी राशि कर्क। कर्क राशि वालों के लिए जो नाम आपके हिस्से में आया है द्वादश नामावली के अंतर्गत, वह नाम है गज वक्त्रम। गज वक्त्रम नाम आपको जपना है और लिख करके जपना है। कैसे? गज वक्त्रम को कैसे आप जपें? एक सादे कागज पर धनिया की पत्ती का रस निकालकर और लिख लीजिए। अब ये यूनिक चीज आ गई, एक यूनिक वे मिल गया, एक यूनिक फल के लिए। हर सुबह और शाम एक माला इस नाम का जाप 1.5 से 2 मिनट लगेगा, ज्यादा से ज्यादा। गजवक्त्रम 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 ऐसे अपना जप डालिए। प्रभाव आप महसूस करिएगा, हमें बताइएगा। बढ़ेंगे अगली राशि की तरफ, सिंह राशि। सिंह राशि वालों के निमित्त आपके हिस्से में आया हुआ नाम है लंबोदर। यह द्वादश नामावली का पंचम नाम है। लंबोदर आपको जपना है, लेकिन लिख के कैसे जपना है ये देखिएगा। अनार की कलम से तुलसी की पत्ती का रस निकालकर सादे कागज पर 7 बार यह नाम लिख लीजिए। छोटी सी अनार की लकड़ी ले लीजिएगा, उसी से लिखना है, तुलसी की पत्ती के रस द्वारा 7 बार लिखना है। अब आप अपनी सुविधा के अनुसार इस नाम का जाप कर सकते हैं और लिखे हुए को भी आप फोल्ड करके अपने पास पर्स आदि में कहीं पर भी रख सकते हैं। अगर गुम हो जाए, खो जाए, खराब हो जाए, मिट जाए अक्षर, तो फिर से बना लीजिएगा। यह आपके हिस्से का नाम है। जीवन पर्यंत आप इसके साथ एंजॉय कर सकते हैं, शुभता प्राप्त कर सकते हैं। कन्या राशि, कन्या राशि के हिस्से में जो आया है नाम वह नंबर 6 का है, विकट। यह नाम भगवान श्री गणेश का छठा नाम है द्वादश नामावली से। नीले कागज में लिखना है, किसी भी रंग की कलम से लिखना है, नीले कागज पर लिख करके रख लीजिए और दूर्वा पीस करके, भगवान श्री गणेश को दूर्वा अति प्रिय है, उसका पीस के रस निकालिएगा और उससे लिख करके अपने पास रख लीजिए। अब चमत्कार का आनंद उठाइएगा, गणपति की कृपा का आनंद उठाइएगा और शुभता आपसे ही पूछ करके कदम बढ़ाएगी। बिल्कुल। आचार्य जी, नामों के बारे में तो हम आप दर्शकों को बता रहे हैं, लेकिन कितनी बार उस नाम का जाप करना है? यथाशक्ति तथा भक्ति, जितना आप चाहें, जितनी आपके पास सुविधा हो, कम से कम एक माला तो जाप करना शुभ होगा ही। बिल्कुल। तो चलिए, कॉलर हमारे साथ जुड़ गए, श्रीराम जुड़ गए हैं फिरोजपुर से। श्रीराम जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार। आचार्य जी, राधे राधे। श्री राधे भैया जी, मेरा ना ये 15 दिन में दूसरी बार फोन लग रहा है आपको। क्या बात है, बधाई। और आज के दिन से ही हमारी टीवी में चैनल आना बंद हो गया जी। अरे, आज से बंद हो गया आपके यहाँ? हाँ जी, ये डिश टीवी का डिश है और आज से ही बंद हुआ जी। अच्छा 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 अच्छा। और मेरा सवाल जी आपसे ये है। हाँ। मेरा साला उसका जी डेट ऑफ बर्थ है 17 अगस्त 1990। अच्छा जी, समय बताइए। 17 अगस्त 1990। समय बताइए। समय दोपहर के 2:25। हाँ। और जन्म स्थान है कोटद्वार उत्तराखंड। बताइए क्या प्रश्न है? कोटद्वार उत्तराखंड। आप प्रश्न कर लीजिए। अब प्रश्न ये जी कि 5 अप्रैल 2014 का इसको सड़क दुर्घटना में घायल हुआ था ये, और तब से 2 साल से ऊपर हो चुका है जी। ये अपने पैरों पे नहीं चल पाता जी। कैसे घायल हो गए थे? इनकी जी गाड़ी की एक्सीडेंट हुआ था जी, और अच्छा, इनका कमर से नीचे का हिस्सा भी काम नहीं करता जी। जी 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 जी। और 2 साल से ऊपर हो चुका जी। ये बस बेड पे ही लेटा रहता है या उसको उठा के कुर्सी पे बैठा दिया जाता है। बताते हैं। मैं जन्म क्या ये पहले की तरह ठीक हो पाएगा, और इसे ठीक होने का कोई उपाय, इसका भविष्य कैसे रहेगा? जरूर। देखिए, कमर के नीचे के भाग में 2 क्रूर ग्रह इनके बैठे हैं। एक तो जंघे के आसपास का कारक धनु राशि में शनि है और मकर का राहु है। इन 2 ग्रहों के कारण ही इनको पैर से ये दिक्कत आई है। धनु और मकर राशि का प्रभाव दूर करने के लिए इनको बस शिव उपासना करवाइए। किसी तरह से इनको उठा करके ब्रह्म मुहूर्त वेला में किसी शिवालय में ले जाकर बैठा दीजिए। वहां पर ये 2-4 घंटा बिताएं
आराम से बैठे वहां पर भगवान शिव की आराधना करें, जैसे भी हो सके। इनका शिवालय जाना बेहद अनिवार्य है भैया, अगर ईश्वर की कृपा रही। देखिए 2007 में इनकी शनि की महादशा लगी है। चमत्कार कैसे होता है ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। आप बैठाइएगा और वहां पर जा करके जितना हो सके ओम नमः शिवाय महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। महासात्विक रहने की आवश्यकता है, शिव उपासना और गौ सेवा, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। लाभ अपने आप दिखेगा, शुभता अपने आप मिलेगी। बिल्कुल, तो चलिए ये उपाय कीजिएगा श्री राम जी, और कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे भाग्यशाली कुंडली विजेता। लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है लकी कॉलर से बात करने का, तो फोन मिलाते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं उनका सवाल क्या कुछ है। जी लकी कॉलर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में और बहुत बहुत बधाई आपको। जी अपने बारे में बताइए। बोलिए। हेलो जी। हाँ, मेरा नाम है अरुण कुमार गंदे, अमरावती महाराष्ट्र से। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका अरुण जी। हाँ जी, मैं मेरे लड़के के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जिसका नाम है गुंजन अरुण गंदे। बताएं डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ है 5/12/97। जन्म टाइम है 5:53 शाम को। प्लेस ऑफ बर्थ अमरावती महाराष्ट्र। करिए, प्रश्न कर लीजिए। हाँ, वो 12वीं की एग्जाम अभी दे चुका है, वो इंजीनियर में जाना चाहता है, वो सफल पाएगा या हो पाएगा या नहीं। दूसरा प्रश्न है, सरकारी नौकरी या विदेश का योग है या नहीं। जी, इंजीनियरिंग में सफल होने के संकेत बहुत कम है। विदेश चले जाएंगे, विदेश के लिए ही आप प्रयास करवाइएगा, बेहतर रहेगा। विदेश का अंश लेकर पैदा हुआ है बच्चा आपका। 2020 तक राहु की महादशा है। 36 का आंकड़ा रहेगा आपसे, रत्ती भर नहीं पटेगा। बृहस्पति नीच का है चंद्रमा के साथ। नीच के बृहस्पति के कारण विवेकहीनता आ जाती है, बड़ों का आदर एकदम नहीं आएगा। लग्न को भी शनि दूषित कर रहा है, यद्यपि मित्र दृष्टि से देख रहा है, लेकिन बहुत अहंकारी बच्चा आपका है, बहुत एरोगेंट है, बहुत दुष्ट स्वभाव का भी दिख रहा है। स्वभाव में बदलाव की अनिवार्यता है भैया। अरुण जी कोशिश करें बच्चे के कान में सोते समय गायत्री मंत्र का जाप करें। 19 साल का हो गया है, ऐसी स्थिति में जब ये सो जाएं, देखिए कहावत है, बाढ़े पूत पिता के धर्म में। पिता के धर्म से पुत्रों में वृद्धि होती है, पुत्रों की शुभता की वृद्धि होती है, संस्कार आता है, चरित्र आता है, उसकी आवश्यकता ज्यादा है। पैसा कमा लेगा खूब सारा, लंबी लंबी गाड़ियां ले लेगा, तो क्या अच्छा इंसान बन जाएगा? कल्पना करिएगा। आपने इसके विषय में नहीं पूछा कि चरित्र कैसा होगा। भगवान श्री गणेश के नामों का अक्षर जो आज हम बता रहे हैं, आगे मकर वालों को बताएंगे। बच्चे की राशि मकर है, तो आप जरूर करवाइएगा, हमारी शुभकामनाएं हैं। आप भाग्यशाली विजेता हुए हैं, आपको फोन लगाया गया है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए, तभी आनंद आएगा। बिल्कुल। और आज हम बात करें विघ्नहर्ता के बारे में, जो कि सभी विघ्नों को नाश करते हैं, लेकिन कुछ समय भी होता है जिसमें आपको कोई भी काम नहीं करना है, यानी कि राहुकाल। तो नोट कर लीजिएगा आज का और कल का राहुकाल। चलिए आज के राहुकाल का समय नोट करिएगा, जो कि अभी चल रहा है 7:30 से ठीक 9 बजे तक रहेगा। कार्यक्रम के अंत तक आप राहुकाल में ही हैं। और कल का राहुकाल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। ये आया आपके सामने, इसको नोट करें और इस समय को आप किसी भी शुभ काम से करने से बचें। इसको अवॉइड करना चाहिए, इसमें काम बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल। तो यानी कि वो समय आपने नोट कर लिया है जिससे आपको बचना है, लेकिन वो समय जिसमें आप बेझिझक कोई भी काम कर सकते हैं और सफलता पाएंगे। नोट कीजिए आज का और कल का गुलिकार। दोपहर 1:30 से 3 बजे तक यह समय है गुलिक काल का, जो कि आज का रहेगा। इसमें जो चाहे आप कर सकते हैं, प्रत्येक कार्य आपके बनते जाएंगे, शुभता मिलती जाएगी। और कल का गुलिक काल रहेगा 12 बजे ठीक मध्याह्न वेला में, 12 बजे से लेकर 1:30 तक। इसमें भी आपको शुभ काम जरूर करने चाहिए, कार्य आपके बनते रहते हैं।
बिल्कुल, तो 1.5 घंटा आपके कामों को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आज दोपहर 2:30 बजे हम आपको बताएंगे कि बिना सोचे समझे आप कुछ भी बोल देते हैं और वो बात सामने वाले इंसान को खटकती है। कैसे अपनी वाणी को कंट्रोल करें, कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं इसके लिए, वो बताएंगे आज दोपहर 2:30 बजे। तो फिलहाल देखिए इस कार्यक्रम की झलक, जल्द लौटते हैं।